नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आपका स्वागत है दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं आपके साथ वंशिता शर्मा। साथ ही साथ हिमाचल साहित्य रविवार के आज के एपिसोड में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के एपिसोड में आपके लिए लेकर आए हैं चुनिंदा कविताएं और गजलें, जिन्हें इससे पहले हमारे रोजाना प्रसारित होने वाले कार्यक्रम हम पहाड़ी में पेश किया जा चुका है और अब आपकी ही मांग के अनुसार हम इन्हें एक एपिसोड के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। और इन कविताओं और गजलों के बाद आपको मेरी सहयोगी पल्लवी कुछ बेहतरीन किताबों के बारे में बताएगी और कार्यक्रम के अंत में आपको सुनाएंगे एक रचनाकार की कविता खुद उनकी आवाज में। तो अब देर किस बात की, आइए करते हैं शुरुआत। मौसम बदलने में पारा काम आता है। क्या बात। मौसम बदलने में पारा काम आता है, ये सियासत है साहब, इसे बदलने में नारा काम आता है। क्या बात। मुनीर नियाजी साहब इनके गजल अपने दर्शकों के लिए लाए हैं हम। तोड़ना टूटे हुए दिल का बुरा होता है। वाह क्या बात। तोड़ना टूटे हुए दिल का बुरा होता है, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा होता है। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा होता है। मांग कर तुमसे खुशी लूं मुझे मंजूर नहीं। मांग कर तुमसे खुशी लूं मुझे मंजूर नहीं। किसका मांगी हुई दौलत से भला होता है। किसका मांगी हुई दौलत से भला होता है। लोग नाहक किसी मजबूर को कहते हैं बुरा। लोग नाहक किसी मजबूर को कहते हैं बुरा। आदमी अच्छे हैं पर वक्त बुरा होता है। आदमी अच्छे हैं पर वक्त बुरा होता है। क्यों मुनीर अपनी तबाही का ये कैसा शिकवा। क्यों मुनीर अपनी तबाही का ये कैसा शिकवा। जितना तकदीर में लिखा है सब अदा होता है। जितना तकदीर में लिखा है सब अदा होता है। कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर। मिल जाए जो दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से। पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। राहत इंदौरी साहब की एक गजल लाए हैं अपने दर्शकों के लिए कि लोग हर मोड़ पर रुककर संभलते क्यों हैं। लोग हर मोड़ पर रुककर संभलते क्यों हैं। इतना ही है तो फिर घर से निकलते क्यों हैं। मैं ना जुगनू हूं दिया हूं ना ही कोई तारा हूं। मैं ना जुगनू हूं दिया हूं ना ही कोई तारा हूं। रोशनी वाले फिर मेरे नाम से जलते क्यों हैं। क्या बात है। नींद से मेरा ताल्लुक ही नहीं बरसों से। नींद से मेरा ताल्लुक ही नहीं बरसों से। ख्वाब आ आ के फिर मेरी छत पे टहलते क्यों हैं। ख्वाब आ आ के फिर मेरी छत पे टहलते क्यों हैं। मोड़ तो होता है जवानी का संभलने के लिए। मोड़ तो होता है जवानी का संभलने के लिए। और सब लोग यहीं आकर अक्सर फिसलते क्यों हैं। क्या बात। सब लोग यहीं आकर फिसलते क्यों हैं। तो ये राहत इंदौरी साहब थे अवस्थी जी के हाथ थरथराने लगे हैं, इरादे डगमगाने लगे हैं। क्या बात। हाथ थरथराने लगे हैं, इरादे डगमगाने लगे हैं। तलवारें उठती ही नहीं, तलवारें उठती ही नहीं। रणबांकुरे भी क्या करें। क्या बात। कतील शिफाई साहब की एक गजल अपने दर्शकों के लिए लाए हैं कार जी हम जी। पहले तो अपने दिल की रजा जान लीजिए। पहले तो अपने दिल की रजा जान जाइए। फिर जो निगाहे यार कहे मान जाइए। फिर जो निगाहे यार कहे मान जाइए। पहले मिजाजे राह गुजर जान जाइए। पहले मिजाजे राह गुजर जान जाइए। फिर गर्दे राह जो भी कहे मान जाइए। फिर गर्दे राह जो भी कहे मान जाइए। कुछ कह रही है आपके सीने की धड़कने। कुछ कह रही है आपके सीने की धड़कने। मेरी सुने तो दिल का कहा मान जाइए। मेरी सुने तो दिल का कहा मान जाइए। एक धूप सी जमी है निगाहों के आसपास। एक धूप सी जमी है निगाहों के आसपास। ये आप हैं तो आप पे सब कुर्बान जाइए। ये आप हैं तो आप पे सब कुर्बान जाइए। शायद हुजूर से कोई निस्बत हमें भी हो। शायद हुजूर से कोई निस्बत हमें भी हो। आंखों में झांक कर हमें पहचान जाइए। आंखों में झांक कर हमें पहचान जाइए। तो नुमान शौक साहब ये ऑल इंडिया रेडियो से जुड़े हुए हैं, शायर हैं। ये बहुत बढ़िया शायरी करते हैं। छोटी सी गजल लाए राजेश्वर। हाँ, नुमान शौक साहब लिखते हैं, सदियों सीखेगा अभी जान लुटाना मेरी जान।
क्या बात है। सदियों सीखेगा अभी जान लुटाना मेरी जान, तब मुकाबिल मेरे आएगा जमाना मेरी जान। क्या बात। तब मुकाबिल मेरे आएगा जमाना मेरी जान। छोड़ आते हो कभी रूह कभी जिस्म अपना। क्या बात। छोड़ आते हो कभी रूह कभी जिस्म अपना, जब भी मिलते हो नया एक बहाना मेरी जान। क्या बात। जब भी मिलते हो नया एक बहाना मेरी जान। अब भी गलियों में मोहब्बत की अंधेरा है बहुत, अब भी गलियों में मोहब्बत की अंधेरा है बहुत, एक दिल और दरीचे में जलाना मेरी जान। क्या बात। एक दिल और दरीचे में जलाना मेरी जान। राजेश, ये नुमान शौक साहब की है गजल। बिल्कुल बिल्कुल। करामत अली करामत साहब उड़ीसा के शायर, इनकी एक गजल है, क्या? जो नाम सबसे हो प्यारा उसे मकान पे लिख, जो नाम सबसे हो प्यारा उसे मकान पे लिख, बदन की हद से गुजर और इसको जान पे लिख। क्या बात। बदन की हद से गुजर और इसको जान पे लिख, बजा है करते पानी पे दस्तखत सब लोग, बजा है करते पानी पे दस्तखत सब लोग, जो हौसला है तो नाम अपना आसमान पे लिख। क्या बात। जो हौसला है तो नाम अपना आसमान पे लिख। तू लिखने बैठा है मेरे खुलूस का किस्सा। क्या बात। तू लिखने बैठा है मेरे खुलूस का किस्सा, यकीन पर नहीं लिखता, यकीन पर नहीं लिखता ना लिख, गुमान पे लिख। क्या बात। यकीन पे नहीं लिखता ना लिख, गुमान पे लिख। सहीफा ए दिले बेताब की नई तफसीर, सहीफा ए दिल ए बेताब की नई तफसीर, कलम उठा और उसे वक्त की जबान पे लिख। क्या बात। कलम उठा और उसे वक्त की जबान पे लिख। जो कुल मजूर पे लिखते हैं, जो कुल मसूर पे लिखते हैं उसका फन है जुदा, जो कुल मसूर पे लिखते हैं उनका फन है जुदा। तू खूने दिल से कोई शेर मर्तबान पे लिख। क्या बात। तू खूने दिल से कोई शेर मर्तबान पर लिख, हर चीज यहाँ प्रेम ही से मिलती है। क्या बात। जी अब सुनिए जरा। बिल्कुल। हर एक चीज यहाँ प्रेम ही से मिलती है, ये इश्तिहार करामत तू हर दुकान पे लिख। क्या ये इश्तिहार करामत तू हर दुकान पे लिख। जमाल एहसानी साहब बड़े शायर, इनकी एक गजल छोटी सी, सवेरा हो भी चुका और रात बाकी है, सवेरा हो भी चुका और रात बाकी है, जरूर दिल में अभी कोई बात बाकी है, जरूर अभी कोई दिल में बात बाकी है। ये लोग किस कदर आराम से बैठे हुए, ये लोग किस कदर आराम से बैठे हुए, अगरचे होने को एक वारदात बाकी है, अगरचे होने को एक वारदात बाकी है। कुछ और जख्म मोहब्बत में बढ़ गई है कसक, कुछ और जख्म मोहब्बत में बढ़ गई है कसक, ये सोचकर कि अभी तो हयात बाकी है, ये सोचकर कि अभी तो हयात बाकी है। ये गम जुदा है, ये गम जुदा है, बहुत जल्दबाज थे हम तुम, ये गम जुदा है, बहुत जल्दबाज थे हम तुम। ये दुख अलग है अभी कायनात बाकी है, ये दुख अलग है अभी कायनात बाकी है। जो मेरी तेरी मुलाकात का सबब था कभी, जी जो तेरी मेरी मुलाकात का सबब था कभी, वो लम्हा तेरे बिछड़ने के साथ बाकी है, वो लम्हा तेरे बिछड़ने के साथ बाकी है। और तमाम बेड़ियां तो काट डाली हैं लेकिन, तमाम बेड़ियां तो काट डाली हैं लेकिन, जमाल कैदे नफस से नजात बाकी है, कैदे नफस से नजात बाकी है। ये दुनिया तुमको रास आए तो कहना, ये दुनिया तुमको रास आए तो कहना, ना सर पत्थर से टकराए तो कहना, क्या बात। ना सर पत्थर से टकराए तो कहना, ये गुल कागज हैं ये जेवर हैं पीतल, ये गुल कागज हैं ये जेवर हैं पीतल, समझ में जब ये आए तो कहना, बहुत खुश हो कि उसने कुछ कहा है, बहुत खुश हो कि उसने कुछ कहा है, ना कहकर वो मुकर जाए तो कहना, ना कहकर वो मुकर जाए तो कहना, बदल जाओगे तुम गम सुन के मेरे, बदल जाओगे तुम गम सुन के मेरे, कभी दिल गम से घबराए तो कहना, धुआं जो कुछ घरों से उठ रहा है, धुआं जो कुछ घरों से उठ रहा है, ना पूरे शहर पे छाए तो कहना। अब आप मिलिए पल्लवी से और जानिए कुछ किताबों के बारे में। धन्यवाद वंशिता। तो आज की हमारी पहली किताब का नाम है अपरिवर्तनीय क्षण। इस किताब के लेखक हैं रविंद्र सिंह ठाकुर। लेखक का कहना है हमारे जीवन में अचानक कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं जो हमारी दशा, दिशा और रास्ते को एक ही झटके में विपरीत दिशा में बदल देते हैं। ये किताब भी लेखक की आप बीती घटनाओं पर आधारित है। पुस्तक पढ़ते वक्त पाठक किताब से एक अलग जुड़ाव अवश्य महसूस करेंगे। लेखक शिमला से संबंध रखते हैं। किताब का प्रकाशन हुआ है आभि प्रकाशन शिमला में और मूल्य है मात्र 250 रुपए। तो आप भी इसको जरूर पढ़ें।
हमारी अगली किताब का नाम है नदी रंग जैसी लड़की। एसआर हरनोट इस किताब के लेखक है। जितनी सुंदर ये किताब बाहर से दिखती है उससे कहीं ज्यादा सुंदर ये अंदर से है। नदी रंग जैसी लड़की एसआर हरनोट का दूसरा उपन्यास है। नदी रंग जैसी लड़की उपन्यास में सुनमा दादी का जीवन सामान्य नहीं है, उसे असामान्य बनाने में हमारा तथाकथित विकास की बड़ी नकारात्मक और अमानवीय भूमिका रही है। एसआर हरनोट हिंदी के विरले कथकार है। किताब का प्रकाशन हुआ है वाणी प्रकाशन नई दिल्ली में और मूल्य है मात्र 499 रुपए। तो आप इसको जरूर पढ़ें। एक और किताब आज हमारे पास है जिसका नाम है किरले दियां सरपटा। इसे लिखा है डॉक्टर गौतम शर्मा ने। ये एक हिमाचली पहाड़ी हास्य व्यंग्य लघु निबंध है। अनुक्रम में कुल 20 विषय हैं जिन पर लिखा गया है। लेखक की कहानी, उपन्यास, नाटक, शोध, बाल साहित्य, लोक संस्कृति की 52 किताबें प्रकाशित हुई हैं। किरले दियां सरपटा का प्रकाशन हुआ है शिला प्रकाशन कांगड़ा में। बहुत ही प्यारी किताब है ये, आप इसको जरूर पढ़ें। अब आपको वापस लिए चलते हैं वंशिता के पास। ये थे पल्लवी और पल्लवी ने आपको बताया कुछ बेहतरीन किताबों के बारे में। उम्मीद है आपने ध्यान से सुना होगा। अब समय है कार्यक्रम की अंतिम पेशकश का, तो आप सुनिए हिमाचल के प्रख्यात साहित्यकार, धर्मशाला से संबंध रखने वाले डॉक्टर प्रत्यूष गुलेरी की कविता, जिसमें वो सुना रहे हैं पहाड़ी मरोड़ियां। दोस्तों, मैं प्रत्यूष गुलेरी अज तुसां अगे एक अपनी बड़ी खास मशहूर रही है मेरी कविता हिमाचली च हर गंगे वे हर गंगे सुना करदा है। ये कविता सुछंद है, आनंद लिया। हर गंगे वे हर गंगे, हर गंगे वे हर गंगे, अगले बोलन पिछले बोलन, बोली तोलन नहुआ दे अन इस अम्मा में चढ़ी आसमान ने कितने नंगे 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 नंगे। हर गंगे वे हर गंगे, हर गंगे, अगले बोलन पिछले बोलन, बोली तोलन नहुआ दे हन एक अमा में चढ़ी आसमान ने कितने नंगे 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 नंगे। पे गई है अज गल गलानी, पे गई है अज गल गलानी, खसमा खानी जिंदज चढ़ियो सूली साणी। पे गई है अज गल गलानी, खसमा खानी जिंदज चढ़ियो सूली साणी। शराफत दिखा जेला अंदर, शराफत दिखा जेला अंदर, नच्चा दे हन 12 बंदर। शराफत दिखा जेला अंदर, नच्चा दे हन 12 बंदर। भूता दे मस्टंडे इथू खरियां जो पे यादे डंडे, भूता दे मस्टंडे इथू खरियां जो पे यादे डंडे। ना इतना दे लगदे दंगे, हर गंगे पे हर गंगे, हर गंगे। मैं क्या दस्सा झूठ बोलिया, मैं क्या दस्सा झूठ बोलिया, नहीं यो मैं कोई कुफर तोलिया। मैं क्या दस्सा झूठ बोलिया, ना यो मैं कोई कुफर तोलिया। जो कुछ मैं हाँ दिखा करदा, सच्चो सच्ची लिखा करदा। जो कुछ मैं हाँ दिखा करदा, सच्चो सच्ची लिखा करदा। जेड़े भी हन राजे बनदे, लोग तिना जो खरियां मनदे। जो कुछ भी मैं दिखा करदा, सच्चो सच्ची लिखा करदा। जेड़े भी हन राजे बनदे, लोग तिना जो खरियां मनदे। अणमुक दिंदे साथ तिना दा, अणमुक दिंदे साथ तिना दा। ये सोची ने खबरै कद की किस्मत बदलै, धरत पलाटा आउै कद की। खबरै कद की किस्मत बदलै, धरत पलाटा आउै कद की। सभो दिन एक दे नहीं रहिंदे, मंदे आउंदे आउंदे चंगे। मंदे आउंदे आउंदे चंगे, आउंदे चंगे जांदे चंगे। हर गंगे पे हर गंगे, आउंदे चंगे जांदे चंगे। हर गंगे वे हर गंगे, हर गंगे। अफसर कने मतैत भी दिखा, अफसर कने मतैत भी दिखा। गल्ला मेरिया कागद लिखा, अफसर कने मतैत। एक मरोड़ा प्यकड़ां दे नाए, एक गल मेरी मनी लिया तां पीने जो भाऊ छड्डा। एक गल मेरी मनी लिया तां पीने जो भाऊ छड्डा। पीने वाला रिछ बुरा है, रिछे जो इस कड्डा। एक गल मेरी मनी लिया तां पीने जो भाऊ छड्डा। पीने वाला रिछ बुरा है, रिछे जो इस कड्डा। रिछ बड़ा ए धग्गड़ डंगर, सदा पलैही खांदा। रिछ बड़ा है धग्गड़ डंगर, सदा पलैही खांदा।
ਕਦੀ ਗਲਾਈਆ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਪੁੱਠੀਆ ਚਾਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਗਲਾਈਆ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਪੁੱਠੀਆ ਚਾਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਪੀਣੇ ਵਾਲੇ ਪਿੱਕੜ ਮਾਣੂ ਰਿੱਛੀ ਮਿੰਜੋ ਬੁਝਾਉਂਦੇ, ਪੀਣੇ ਵਾਲੇ ਪਿੱਕੜ ਮਾਣੂ ਰਿੱਛੀ ਮਿੰਜੋ ਬੁਝਾਉਂਦੇ। ਪੀ ਪਿਆਈ ਟੱਟਰ ਫੁੱਟਣ ਮੂੰਹਾਂ ਤੈ ਸਚਰੋਂਦੇ, ਪੀ ਪਿਆਈ ਟੱਟਰ ਫੁੱਟਣ ਮੂੰਹਾਂ ਤੈ ਸਚਰੋਂਦੇ, ਪੀ ਪਿਆਈ ਟੱਟਰ ਫੁੱਟਣ ਮੂੰਹਾਂ ਤੈ ਸਚਰੋਂਦੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਮੰਨੀ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੀਣੇ ਜੋ ਭਉ ਛੱਡਾ, ਪੀਣੇ ਵਾਲਾ ਰਿਛ ਬੁਰਾ ਹੈ ਰਿਛੇ ਜੋ ਇਸ ਕੱਢਾ, ਪੀਣੇ ਵਾਲਾ ਰਿਛ ਬੁਰਾ है रिच्छे जो इस कड्डा। दोस्तों ਅੱਜ ਦਾ ਮਰੋੜਾ ਲੇਖਕਾਂ ਕਵੀਆਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਲਪੇਟੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇਤੇ ਲਪੇਟੇ ਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਲਪੇਟੇ ਚ ਆਏ ਤਾਂ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਖਕ ਵੀ ਲਪੇਟੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਮਾਣੂ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਛ ਹਨ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਛ, ਇਹ ਮਾਣੂ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਛ ਹਨ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਛ। ਨੀ ਕੁਸੀ ਜੋ ਵੱਧਦੇ ਦਿਖਦੇ ਨੀ ਕੁਸੀ ਜੋ ਖੁਸ਼, ਇਹ ਮਾਣੂ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਛ ਹਨ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਛ। ਨੀ ਕੁਸੀ ਜੋ ਵੱਧਦੇ ਦਿਖਦੇ ਨੀ ਕੁਸੀ ਜੋ ਖੁਸ਼। ਆਪੂ ਪਿਛੂਆਂ ਬੱਟਾਂ ਰੱਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਦਾ ਘਟਾਉਂਦੇ, ਆਪੂ ਪਿਛੂਆਂ ਬੱਟਾਂ ਰੱਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਦਾ ਘਟਾਉਂਦੇ। ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਠੰਡੂ ਠਰਕੈਂ ਦਿਖੇ ਬੜੇ ਬਠਾਉਂਦੇ, ਆਪੂ ਪਿਛੂਆਂ ਬੱਟਾਂ ਰੱਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਦਾ ਘਟਾਉਂਦੇ। ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਠੰਡੂ ਠਰਕੈਂ ਦਿਖੇ ਬੜੇ ਬਠਾਉਂਦੇ। ਖਰੀਆਂ ਕਵਿਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੋਈਆਂ, ਖਰੀਆਂ ਕਵਿਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੋਈਆਂ ਮੂੰਗੇ ਇਹਨਾਂ ਠਲੋਈ, ਖਰੀਆਂ ਕਵਿਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੋਈਆਂ ਮੂੰਗੇ ਇਹਨਾਂ ਠਲੋਈ। ਲਾੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਏ ਪਰ ਜਾਂਦੇ ਲੇਖ ਛਪੋਈ, ਲਾੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਏ ਪਰ ਜਾਂਦੇ ਲੇਖ ਛਪੋਈ। ਮਾਰ ਮੁਕਾਰਾ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਮਾਰ ਮੁਕਾਰਾ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਲਈ ਛਾਪਣ ਨਹੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਲਈ ਛਾਪਣ ਨਹੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ। ਇਹ ਮਾਣੂ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਛ ਹਨ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਛ, ਨਹੀਂ ਕੁਸੀ ਜੋ ਵੱਧਦੇ ਦਿਖਦੇ ਨਹੀਂ ਕੁਸੀ ਜੋ ਖੁਸ਼। ਆਪੂ ਪਿਛੂਆਂ ਬੱਟਾਂ ਰੱਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਦਾ ਘਟਾਉਂਦੇ। ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਠੰਡੂ ਠਰਕੈਂ ਦਿਖੇ ਬੜੇ ਬਠਾਉਂਦੇ। ਖਰੀਆਂ ਕਵਿਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੋਈਆਂ ਮੂੰਗੇ ਇਹਨਾਂ ਠਲੋਈ। ਲਾੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਏ ਪਰ ਜਾਂਦੇ ਲੇਖ ਛਪੋਈ। ਮਾਰ ਮੁਕਾਰਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਲਈ ਛਾਪਣ ਨਹੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਲਈ ਛਾਪਣ ਨਹੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ। ਇਹ ਮਰੋੜਾ ਦੀ ਅਗਲਾ ਕਵੀ ਲੇਖਕਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੈ। ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਛਾਪਣ ਇਹ ਅਖਬਾਰਾਂ ਬਣਦੇ ਸਾਧ ਫਿਰੀ ਨੇ, ਛਾਪਣ ਇਹ ਅਖਬਾਰਾਂ ਬਣਦੇ ਸਾਧ ਫਿਰੀ ਨੇ। ਦੂਚੋਂ ਮੁੰਡਾ ਜੋੜੀ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਿਲੀ ਨੇ, ਛਾਪਣ ਇਹ ਅਖਬਾਰਾਂ ਬਣਦੇ ਸਾਧ ਫਿਰੀ ਨੇ। ਦੂਚੋਂ ਮੁੰਡਾ ਜੋੜੀ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਿਲੀ ਨੇ। ਮੁਫਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਰਚੇ ਲੇਖਾਂ ਆਪੂ ਲਿਖੀ, ਮੁਫਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਰਚੇ ਲੇਖਾਂ ਆਪੂ ਲਿਖੀ। ਮਤੇ ਫਲਾਉਂਦੇ ਸਿੱਕਾ ਜੰਮਦਾ ਆਪਣਾ ਦਿਖੀ, ਮਤੇ ਫਲਾਉਂਦੇ ਸਿੱਕਾ ਜੰਮਦਾ ਆਪਣਾ ਦਿਖੀ। ਦਿਓ ਦੇ ਕੰਮ ਕਮਾਈ ਵੱਡੇ ਇਆਂ ਬਣਦੇ, ਦਿਓ ਦੇ ਕਿਆ ਕੰਮ ਕਮਾਈ ਵੱਡੇ ਇਆਂ ਬਣਦੇ। ਦਿਓ ਦੇ ਕਿਆ ਕੰਮ ਕਮਾਈ ਵੱਡੇ ਇਆਂ ਬਣਦੇ। ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸਹਿਯੋਜਨਾ ਜੋ ਸਭੋ ਮੰਦੇ, ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸਹਿਯੋਜਨਾ ਜੋ ਸਭੋ ਮੰਦੇ। ਚੌਸਰ ਪਾਸੇ ਚਾਲਾਂ ਛੱਡਾ ਛੱਲਾ ਛੱਡ ਕਬੱਡੀ, ਚੌਸਰ ਪਾਸੇ ਚਾਲਾਂ ਛੱਡਾ ਛੱਡਾ ਛੱਲ ਕਬੱਡੀ। ਚੌਸਰ ਪਾਸੇ ਚਾਲਾਂ ਛੱਡਾ ਛੱਡਾ ਛੱਲ ਕਬੱਡੀ। ਤੁਸਾਂ ਖੜੋਤੇ ਰਹਿਣਾ ਦਿਖਦੇ ਜਾਣੀ ਨਿਕਲੀ ਗੱਡੀ, ਤੁਸਾਂ ਖੜੋਤੇ ਰਹਿਣਾ ਦਿਖਦੇ ਜਾਣੀ ਨਿਕਲੀ ਗੱਡੀ। ਛਾਪਣ ਇਹ ਅਖਬਾਰਾਂ ਬਣਦੇ ਸਾਧ ਫਿਰੀ ਨੇ। ਦੂਚੋਂ ਮੁੰਡਾ ਜੋੜੀ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਿਲੀ ਨੇ। ਮੁਫਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਰਚੇ ਲੇਖਾਂ ਆਪੂ ਲਿਖੀ। ਮਤੇ ਫਲਾਉਂਦੇ ਸਿੱਕਾ ਜੰਮਦਾ ਆਪਣਾ ਦਿਖੀ, ਬੜੇ ਫਲਾਉਂਦੇ ਦਿਖਦੇ ਸਿੱਕਾ ਜੰਮਦਾ ਆਪਣਾ ਦਿਖੀ। ਇੱਕ ਮਰੋੜਾ ਜਨੇਤੜ ਉਤੜ ਕੀਆਂ ਬਣਦੇ ਜਦੋਂ ਬਰਾਤੀ 'ਚ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਖਾਈ ਪੀ ਨੇ ਭਤੋਈ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਮਰੋੜਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਵਿਆਹੇ ਦੀ ਭਉ ਲਿਆ ਸੁਣੀ ਕਹਾਣੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਵਿਆਹੇ ਦੀ ਭਉ ਸੁਣ ਲਿਆ ਸੁਣੀ ਕਹਾਣੀ। ਸੱਚੋ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦਾ ਝੂਠੀ ਰਤਾ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਵਿਆਹੇ ਦੀ ਭਉ ਲਿਆ ਸੁਣੀ ਕਹਾਣੀ। ਸੱਚੋ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦਾ ਝੂਠੀ ਰਤਾ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ। ਲਾੜਾ ਥਾ ਇੱਕ ਘੋੜੀ ਚੜਿਆ ਖਰੇ ਬਰਾਤੀ ਸੱਜੇ,
ਲਾੜਾ ਥਾ ਇੱਕ ਘੋੜੀ ਚੜਿਆ ਖਰੇ ਬਰਾਤੀ ਸੱਜੇ, ਨੱਚੀ ਕੁੱਦੀ ਤੋੜਨ ਧਰਤੂ ਖਾਈ ਪੀ ਨੀ ਰੱਜੇ। ਲਾੜਾ ਥਾ ਇੱਕ ਘੋੜੀ ਚੜਿਆ ਖਰੇ ਬਰਾਤੀ ਸੱਜੇ, ਨੱਚੀ ਕੁੱਦੀ ਤੋੜਨ ਧਰਤੂ ਖਾਈ ਪੀ ਨੀ ਰੱਜੇ। ਇਕਦਮ ਹੋਈ ਘੋਲ ਘੁਲਾਟੀ ਬੋਤਲ ਢਕਣੂ ਉੜੀ ਗਏ। ਇਕਦਮ ਹੋਈ ਘੋਲ ਘੁਲਾਟੀ ਬੋਤਲ ਢਕਣੂ ਉੜੀ ਗਏ। ਛਿੱਤਰ ਕਨੇ ਪਲਾਹੀ ਬਰੀਆਂ ਜਨੇਤੜ ਉਤੜ ਰੁੜੀ ਗਏ। ਛਿੱਤਰ ਕਨੇ ਪਲਾਹੀ ਬਰੀਆਂ ਜਨੇਤੜ ਉਤੜ ਰੁੜੀ ਗਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਵਿਆਹੇਰੀ ਭੌਲਿਆ ਸੁਣੀ ਕਹਾਣੀ, ਸੱਚੋ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦਾ ਝੂਠੀ ਰਤਾ ਨੀ ਲਾਣੀ। ਲਾੜਾ ਥਾ ਇੱਕ ਘੋੜੀ ਚੜਿਆ ਖਰੇ ਬਰਾਤੀ ਸੱਜੇ, ਨੱਚੀ ਕੁੱਦੀ ਤੋੜਨ ਧਰਤੂ ਖਾਈ ਪੀ ਨੀ ਰੱਜੇ। ਇਕਦਮ ਹੋਈ ਘੋਲ ਘੁਲਾਟੀ ਬੋਤਲ ਢਕਣੂ ਉੜੀ ਗਏ। ਬੋਤਲ ਢਕਣੂ ਉੜੀ ਗਏ। ਛਿੱਤਰ ਕਨੇ ਪਲਾਈ ਬਰੀਆਂ, ਛਿੱਤਰ ਕਨੇ ਪਲਾਈ ਬਰੀਆਂ, ਜਨੇਤੜ ਉਤੜ ਰੁੜੀ ਗਏ। ਜਨੇਤੜ ਉਤੜ ਰੁੜੀ ਗਏ। ਜਨੇਤੜ ਉਤੜ ਰੁੜੀ ਗਏ। ਅਗਲਾ ਮਰੋੜਾ ਹੈ, ਭੂਕਣਾ ਤਾਂ ਭੂਕਾ ਅਜਾ ਬੱਬੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਭੂਕਣਾ ਤਾਂ ਭੂਕਾ ਅਜਾ ਬੱਬੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਕਾਲਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਗੱਲ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਤਲੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋੜੂਆਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਧੂੜੀ ਧੂੜ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਮਤੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਸਿਆਣਿਆਂ ਗਲਾਈ ਹੈ। ਮਤੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਸਿਆਣਿਆਂ ਗਲਾਈ ਹੈ। ਭੂਕਣਾ ਤਾਂ ਭੂਕਾ ਅਜਾ ਬੱਬੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਭੂਕਣਾ ਤਾਂ ਭੂਕਾ ਅਜਾ ਬੱਬੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਵੇਲੇ ਮਸ ਟੰਡਿਆਂ ਦੀ ਮੱਤ ਸਿਰਾਂ ਚੜੀਓ, ਵੇਲੇ ਮਸ ਟੰਡਿਆਂ ਦੀ ਮੱਤ ਸਿਰਾਂ ਚੜੀਓ। ਸਿਫਤ ਪੜਾਈ ਹੁਣ ਟਿੱਕੇ, ਸਿਰਫ ਸਿਫਤ ਪੜਾਈ ਹੁਣ ਛਿੱਕੇ ਟੁੰਗੀ ਸੜੀਓ। ਮਤੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਸਿਆਣਿਆਂ ਗਲਾਈ ਹੈ। ਭੂਕਣਾ ਤਾਂ ਭੂਕਾ ਜਾਂ ਬੱਬੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਵੇਲੇ ਮਸ ਟੰਡਿਆਂ ਦੀ ਮੱਤ ਸਿਰਾਂ ਚੜੀਓ। ਸਿਫਤ ਪੜਾਈ ਛਿੱਕੇ ਟੁੰਗੀ ਸੜੀਓ। ਕਾਲਜਾਂ ਪੜਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਾਲਜਾਂ ਪੜਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਛੋਰੂਆਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਧੂੜੀ ਧੂੜ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਛੋਰੂਆਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਧੂੜੀ ਧੂੜ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਪੰਧ ਪਲ ਟੋਈ ਦੀ ਹੈ, ਪੰਧ ਪਲ ਟੋਈ ਦੀ ਖਰੀ ਹੈ ਉਗਾੜੀ ਤੀ। ਸੂਟੇ ਘੁੱਟ ਸੁਲਫਿਆਂ ਜਿੰਦੜੀ ਵਿਗਾੜੀ ਤੀ। ਸੂਟੇ ਘੁੱਟ ਸੁਲਫਿਆਂ ਜਿੰਦੜੀ ਵਿਗਾੜੀ ਤੀ। ਮਤੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਸਿਆਣਿਆਂ ਗਲਾਈ ਹੈ। ਭੂਕਣਾ ਤਾਂ ਭੁੱਖਾ ਜਾਂ ਬੱਬੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਭੂਕਣਾ ਤਾਂ ਭੁੱਖਾ ਜਾਂ ਬੱਬੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਮਰੋੜਾ ਹੈ ਟੂਚਿਆਂ ਉੱਪਰ। ਟੂਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕੋਈ ਠਿਚਪਣ ਜਿਹੜੀ ਐਸਾ ਕਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਉੱਪਰ ਦੇਖਾ ਵਾਲਾ ਕੀਆਂ ਗਲਾਇਆ। ਟੂਚਿਆਂ ਦਾ ਮਾਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿੰਦੀ, ਸਨਮਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਟੂਚਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਮਾਨ, ਟੂਚਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਮਾਨ। ਟੂਚੇ ਹਰ ਯੁਗ ਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਟੂਚੇ ਹਰ ਯੁਗ ਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਟੂਚਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਮਾਨ, ਟੂਚਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਮਾਨ। ਟੂਚੇ ਹਰ ਯੁਗ ਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਤਾਊ ਖਾਸ, ਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਤਾਊ ਖਾਸ। ਕਰਦੇ ਮਤ ਭੁੱਲੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਭਾਊ ਖਾਸ। ਕਰਦੇ ਮਤ ਭੁੱਲੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਇਹ ਬੈਠੇ ਮਰੇ ਹੋ ਸੱਪੇ ਦਿਖਣ, ਇਹ ਬੈਠੇ ਮਰੇ ਹੋ ਸੱਪੇ ਦਿਖਣ। ਜਾਂ ਇਹ ਤਿਸ ਜੋ ਖਰਾ ਘਸੀਟਣ, ਜਾਂ ਇਹ ਤਿਸ ਜੋ ਖਰਾ ਘਸੀਟਣ। ਖੱਟੀ ਇਸ ਵਿਦਿਆਰੀ ਖਾਨ, ਖੱਟੀ ਇਸ ਵਿਦਿਆਰੀ ਖਾਨ। ਮੱਲੋ ਮਲੀਆ ਕੁਸੀ ਫਸਾਨ, ਮੱਲੋ ਮਲੀਆ ਕੁਸੀ ਫਸਾਨ, ਮੱਲੋ ਮਲੀਆ ਕੁਸੀ ਫਸਾਨ। ਟੂਚਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਮਾਨ। ਟੂਚੇ ਹਰ ਯੁਗ ਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਟੂਚੇ ਹਰ ਯੁਗ ਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਅਗਲਾ ਇਹ ਮਰੋੜਾ ਵੀ ਟੂਚਿਆਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੈ। ਟੂਚੇ ਲੱਗੀ ਖਿਚੜੀ ਪਕਾਨ, ਟੂਚੇ ਲੱਗੀ ਖਿਚੜੀ ਪਕਾਨ। ਟੂਚੇ ਲੱਗੀ ਖਿਚੜੀ ਪਕਾਨ, ਖਰਿਆਂ ਜੋ ਦਿਖੀ ਪ੍ਰਾਣ ਸੁਕਾਨ। ਟੂਚੇ ਲੱਗੀ ਖਿਚੜੀ ਪਕਾਨ, ਖਰਿਆਂ ਜੋ ਦਿਖੀ ਪ੍ਰਾਣ ਸੁਕਾਨ। ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਤੋਲਣ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਤੋਲਣ। ਖਰਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਛਮਾਈਆਂ ਬੋਲਣ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਤੋਲਣ। ਖਰਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਛਮਾਈਆਂ ਬੋਲਣ। ਇਆਂ ਰਤਾ ਨ ਜਰਾ ਕਮਾਨ, ਇਆਂ ਜਰਾ ਨ ਰਤਾ ਕਮਾਨ। ਚੌਧਰ ਚਰਚਾ ਚੁਗਲੀ ਲਾਨ, ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਤੋੜਨ ਤਾਨ। ਟੂਚੇ ਹਰ ਯੁਗ ਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਟੂਚੇ ਹਰ ਯੁਗ ਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਟੂਚੇ ਲੱਗੀ ਖਿਚੜੀ ਪਕਾਨ, ਖਰਿਆਂ ਜੋ ਦਿਖੀ ਪ੍ਰਾਣ ਸੁਕਾਨ। ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਤੋਲਣ, ਖਰਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਛਮਾਈਆਂ ਬੋਲਣ। ਇਆਂ ਰਤਾ ਨ ਜਰਾ ਕਮਾਨ, ਚੌਧਰ ਚਰਚਾ ਚੁਗਲੀ ਪਾਨ। ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਤੋੜਨ ਤਾਨ।
टूचे हर युग रे प्रधान, टूचे हर युग रे प्रधान। अगर आप भी कविताएं लिखते हैं तो उठाइए अपना फोन और बनाइए अपनी स्वरचित कविताओं के वीडियोस और भेजिए दिव्य हिमाचल टीवी को। कार्यक्रम के अंत में स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दर्शाया जाएगा। उस नंबर के माध्यम से आप अपने वीडियोस हमें भेज सकते हैं। चयनित होने पर आपकी रचना पहले हम पहाड़ी और फिर इसी कार्यक्रम हिमाचल साहित्य रविवार में प्रसारित की जाएगी। अब समय है आपसे विदा लेने का। मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते इसी समय इसी दिन। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में आज हमेशा की तरह साहित्य के लिए एक पूरा पृष्ठ प्रकाशित किया गया है। प्रतिबिंब के नाम से यह प्रस्तुति पृष्ठ नंबर 10 पर उपलब्ध है। इसे पढ़ना ना भूलें और अगर आप भी लिखते हैं तो हमें अपने लेख जरूर भेजें।